नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान एक टॉपिक कराने वाला हूं और टॉप 50 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के कराने वाला हूं, जो कि सभी सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है पेट एग्जाम के लिए। और यह क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 से 3 नंबर डायरेक्ट टू देखने को मिलने वाले हैं आपको कोई भी शिफ्ट में एग्जाम हो, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा हर शिफ्ट में। तो यह क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप मत करना है, क्लास को पूरा वॉच करना है और फिर कमेंट करके बताइए क्लास आप लोग को कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ये वाला थंबनेल ऐसा ही है सेम टू सेम उसका। तो वह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा अगर आपको पेट का एग्जाम है। वह भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इस पहला क्वेश्चन रहा टॉप 50। पहले वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और फिर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के जोराहाट में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह भी असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। नेक्स्ट है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी असम में है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हजारीबाग झारखंड के हजारीबाग में है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के पलामू में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, डलमा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? डलमा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह भी झारखंड में है, डलमा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक के बांदीपुर में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, रंगनथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रंगनथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है, घाटप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? घाटप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कर्नाटक में है, घाटप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है, बन्नेरघट्टा। नेक्स्ट है, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के वादवगढ़ में स्थित है, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के सींधी और सरगुजा में। नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना में है। नेक्स्ट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, पंचमढ़ी। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मयूरभंज में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उड़ीसा में स्थित है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, बनकाटना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बनकाटना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा इसका नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। इससे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली में है, याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान तो यह उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अभोर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अभोर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में है अभोर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है नंदनकानन। नेक्स्ट है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है तंसा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है गूगलमल। नेक्स्ट है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार के मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक के शिवमोगा में है शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? 2021 पैट में पूछा गया क्वेश्चन है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान के अलवर में है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सवाई माधोपुर में। तो यह थे टॉप 45 वन लाइनर क्वेश्चंस। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपके पास ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन रहा है एमसीक्यू का, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, एक सिंग वाले गेंडों के लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो यह असम में है, याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पहले ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ यह कहां पे है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कीबुल लामजाओ कहां पे है। कान्हा किसली कहां है? तो यह मध्य प्रदेश में कान्हा किसली। रणथंभौर कहां है? यह राजस्थान में रणथंभौर। जिम कार्बेट कहां है? तो यह उत्तराखंड में है जिम कार्बेट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बुक्स निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बुक्सा बिहार में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। डंपा कहाँ है? तो यह मिजोरम में है। नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा यह सारे असम में है। और नामदफा तो यह अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डम्फा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में है? पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरेक्का किस राज्य में है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरेक्का किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानस पशु विहार किस राज्य में है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान में वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा बांध परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है और बाघ या शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूंगी की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगी की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? कच्छ की खाड़ी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में जंगल घोड़ या घोड़खोर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगली गधे कहां पाए जाते हैं या घोड़खोर कहां पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ के रण, जो कहां है? गुजरात में है, याद रखिए गुजरात में है। सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन रहा एमसीक्यू का, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन रहा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी से सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्खास्त करना, यह संसद से संबंधित नहीं है। अमुख और भंग करना और स्थगन यह सब संसद से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थायी संस्थान कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन स्थायी संस्थान कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो राइट आंसर हो जाएगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी को। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसे आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह राज झड़प्पा नीति लागू की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। इसका राइट आंसर ओनली एक सही है, बाकी ये सब गलत है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। याद रखना है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढक्कन के पठार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, एक तरफ शहर दिया गया है, एक तरफ नदी। तो जल्दी से सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जबलपुर किस नदी किनारे है? तो जबलपुर है नर्मदा नदी किनारे। जबलपुर किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। लंदन किस नदी किनारे है? लंदन है टेम्स नदी किनारे। याद रखना है, लंदन है टेम्स नदी किनारे, थेम्स नदी किनारे है लंदन। लाहौर किस नदी किनारे है? लाहौर है रावी नदी किनारे। पेरिस किस नदी किनारे? पेरिस है सीन नदी किनारे। याद रखिएगा, पेरिस सोन, ये सीन नदी किनारे है पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी। बढ़ते हैं आगे। सोपन कृषि कहाँ की जाती है? सोपन कृषि कहाँ की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपन कृषि। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ की लबक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से विकसित करती है, निरूपित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब भ्रूण निषेचन बाहरी आंतरिक होता है और वह विकास बाहर होता है। भ्रूण का निषेचन बाहरी आंतरिक होता है और विकास बाहरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश में वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पाद होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पाद होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति की भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्री बल के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह विस्फोटी तारा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक प्रोटीन की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु के प्रदूषक करता है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी शीशा। नेक्स्ट है सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, तो ऑप्शन नंबर सी ओजोन की परत के कारण परावैंगनी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 7 टापू को नगर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला कौन सी है, भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंड अर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, निम्नलिखित में से कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्स के अंतर्गत कौन से बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं, ट्रिप्स के अंतर्गत कौन से बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत, इंटीग्रेट सर्किट की डिजाइन और ट्रेड सर्किट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह सभी, विदेशी निवेश, एनआरआई जमाएं और बाहरी वाणिज्य उधार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है, सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा
30 जून को मनाया जाता है सोशल मीडिया दिवस। किस भारतीय ने जीवन नोबेल प्राइज एजी नोबेल प्राइज 2020 जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। नेक्स्ट है, दिए गए वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने? राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यूई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय बने? राइट आंसर हो जाएगा संजय दत्त। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने पहले मंगल सेवर का नाम जुरोंग रखा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने रखा मंगल सेवर का नाम जुरोंग। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने? तो राइट आंसर हो जाएगा अतुल चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे नया स्वराज सचिव नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज को। तो ये थे टॉप स्टेट जीके के 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।